Hello viewers, we have a short story that will help your English speaking, that improve your English speaking with new word and sentences. That story give you lots of English sentences and words. Now I'll read this story with Hindi meaning. So let's start this story. Here the title of the story: The Shepherd Boy. The Shepherd Boy. शेपर्ड मीन्स चरवाहा, चरवाहा लड़का की कहानी है. द शेपर्ड बॉय, चरवाहा लड़का. इन्हें फारवे लैंड, किसी दूर जगह. इन्हें फारवे लैंड, किसी दूर जगह. अ यंग, एक नौजवान. शेपर्ड, चरवाहा. टेंडेड, देख रेख करता था. सीप, भेड़ों का. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के तलहटी में या पहाड़ों के नीचे. अ यंग शेपर्ड टेंडेड सीप एट द फुट ऑफ द माउंटेन. एक यंग चरवाहा देख रेख करता था भेड़ों का पहाड़ों के नीचे. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के तलहटी में. वाइल हिज शीप ग्रास्ड, जब उसके भेड़ चर रहे होते थे. वाइल हिज शीप ग्रास्ड, जब उसके भेड़ चर रहे होते थे. ही फेल्ट लोनली एंड बोर्ड, वो फेल्ट, फील का हो गया फेल्ट, वो महसूस करता था. लोनली, अकेलापन. एंड ऊब, वो अकेलापन और ऊब महसूस करता था. ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था. हाउ टू स्पेंड हिज टाइम, कैसे अपने समय बिताए. ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था. हाउ टू स्पेंड हिज टाइम, कैसे अपना समय बिताए. वन डे, एक दिन. वन डे, एक दिन. ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार आया. वन डे ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार आया. ही शाउटेड, उसने चिल्लाया था. ही शाउटेड, उसने चिल्लाया था. उल्फ उल्फ उल्फ, भेड़िया भेड़िया भेड़िया. व्हेन द विलेजर्स रस्ट, जब गांव वाले पहुंचे थे. व्हेन द विलेजर रस्ट, यहाँ पे रस का हो गया रस्ट, हो गया किसी भीड़ के लिए जब यूज होता है रस का यूज करते हैं. यहाँ रस्ट हो गया या V2 का यूज हुआ. हमेशा इसमें भी किसी स्टोरी टेलिंग में अधिकांश सिंपल पास्ट या V2 का यूज होता है. देख रहे. व्हेन द विलेजर्स रस्ट, जब गांव वाले पहुंचे थे. द बॉय लाफ्ड एंड मेड फन ऑफ देम, लड़का हंसा था. एंड मेड, बनाया था. फन ऑफ देम, उन लोगों का मजाक. ये कहानी का है अभी तक का. किसी दूर जगह एक यंग चरवाहा रहता था जो भेड़ों को देख रेख करता था पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों की तलहटी में. उसके जब भेड़ चर रहे होते थे वो अकेलापन और बोर महसूस करता था, ऊब महसूस करता था. वो नहीं जानता था कि अपना समय कैसे बिताए. एक दिन उसके पास एक विचार आया और वो चिल्लाया भेड़िया भेड़िया भेड़िया. जब गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े, लड़का हंसा और उन लोगों का मजाक बनाया था. दिस मेड द विलेजर्स एंग्री, यह बनाया था गांव वाले को क्रोधित. इससे गांव वाले क्रोधित हो गए थे. दिस मेड द विलेजर्स एंग्री, इससे गांव वाले क्रोधित हो गए थे. ही लाइक्ड द फन, वो मजाक पसंद करता था. ही हैड रिपीटेड, और उसने दोहराया. इट कपल ऑफ टाइम, यह एक दो बार. वन डे, एक दिन. अ वुल्फ केम एंड अटैक द शीप, एक दिन भेड़िया आया और हमला कर दिया उसके भेड़ों पे. एक दिन भेड़िया आ गया, सचमुच का भेड़िया आ गया और हमला कर दिया उसके भेड़ों पे. वन डे अ वुल्फ केम, एक दिन भेड़िया आया. एंड अटैक्ड, हमला किया. द शीप, भेड़ों पे. ही शाउटेड, उसने चिल्लाया था. ही शाउटेड, उसने चिल्लाया था. फॉर हेल्प, मदद के लिए. बट द विलेजर्स थॉट, लेकिन गांव वाले ने सोचा था. बट द विलेजर्स थॉट, गांव वाले ने सोचा. दैट ही वाज जोकिंग, वह मजाक कर रहा था. एंड डिड नॉट रश फॉर हेल्प, और नहीं पहुंचे थे उसकी मदद के लिए. ये कहानी है कि लड़का बार बार चिल्लाता था अपने मजाक के लिए. भेड़िया भेड़िया भेड़िया. गांव वाले एक दो बार गए और वो लड़का मजाक बना दिया वो गांव वाले का. इससे गांव वाले काफ़ी क्रोधित हो गए. ही मेड विलेजर एंग्री, गांव वाले काफ़ी क्रोधित हो गए. ये वो इस तरह का मजाक पसंद करता था. इसे एक दो बार और दोहराया. एक दिन सचमुच का भेड़िया आ गया और अटैक कर दिया उसके भेड़ों पे. उसने चिल्लाया मदद के लिए, लेकिन गाँव वाले ने सोचा कि वो मजाक कर रहा था और नहीं पहुँचे उसके मदद के लिए. आगे देखते क्या है स्टोरी. द शेपर्ड लुक्ड हेल्पलेस, वह शेपर्ड दिखा था हेल्पलेस, असहाय. एज द वुल्फ चेस्ड अवे ऑल द शीप, जैसा कि भेड़िया ने उसके सभी भेड़ों को भगा दिया. इस चित्र में भी दिख रहा है कि ये तो पेड़ पर चढ़ गया, यहाँ भेड़िया आगे से कुछ भेड़ों को तो मार दिया और कुछ भेड़ों को दूर भगा दिया. अब आगे देखते हैं क्या स्टोरी है. ही रिग्रेटेड, उसे काफ़ी दुख हुआ, खेद हुआ. हिज फुलीनेस, अपने मूर्खता पे. ही रिग्रेटेड हिज फुलीनेस, उसे काफ़ी दुख हुआ अपने मूर्खता पे. एंड रिटर्न्ड, लौटा था घर. होम एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ.
उसे अपने मूर्खता पे काफ़ी खेद हुआ और काफ़ी दुख हुआ और खाली हाथ घर लौटा था। ये कहानी है। और देखते हैं मोरल क्या है इस कहानी का। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? अ लायर कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक झूठे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी के साथ वर्ब थ्री का यूज हुआ है बिलीव्ड। जब किसी पॉसिबिलिटी हो कोई चीज़ का तो उसमें हम कैन नॉट बी के साथ भी थ्री का यूज करते हैं। ए लायर कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक झूठे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इवन वेन, यहाँ तक कि जब, ही टेल द ट्रूथ, यहाँ तक कि जब वह सच बोलता है। एक झूठे पे विश्वास नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि जब वह सच बोलता है। कोई बार बार झूठ बोल रहा है फिर एक दो बार अगर सच भी बोल देता है तो उस पर आदमी विश्वास नहीं करता। यही है कहानी का मोरल स्टोरी। इससे आपको काफ़ी वर्ड्स मिल सकते हैं इस कहानी से। आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स आप ले सकते हैं इस स्टोरी से। शेपर्ड मीन्स चरवाहा। टेंडेड, देख रेख करने वाले। टेंडेड, देख रेख करना। इससे काफ़ी आप वर्ड ले सकते हैं। सेंटेंसेस या आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं बहुत सेंटेंसेस। है डिड नॉट नो हाउ टू स्पेंड हिज टाइम। ये सेंटेंस सब आप इस तरह सेंटेंसेस याद कर सकते हैं जिससे आपका इंग्लिश काफ़ी जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। रोज़ आप छोटे छोटे स्टोरी बोलने का प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस से वर्ड याद करें। कुछ दिनों में आप काफ़ी अच्छे इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ी सी ग्रामर पर ध्यान दे दें और इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।